पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि बॉलिंग फैब 4 में शाहीन शाह अफरीदी नंबर 1 में आएंगे, लेकिन इनके नंबर तो कुछ और ही कहते हैं। बैट्समैनों को फैब 4 बनाए 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बॉलर्स का फैब 4 कभी बना ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया में इसके दावेदार 3 बॉलर हैं, लेकिन इसमें एक ही बॉलर आ सकता है एक देश से, तो ऑस्ट्रेलिया से कौन आएगा? तो एग्जैक्टली ये 4 बॉलर आते हैं फैब 4 के अंदर पूरी दुनिया से। देखिए, कहानी की शुरुआत 2014 में हुई थी। मार्टिन क्रू ने इस समय फैब 4 बनाया था, लेकिन पूरी दुनिया से इन्होंने 4 खिलाड़ी जो चुने थे वो चारों बैट्समैन थे। मार्टिन क्रू के हिसाब से जो दुनिया में डोमिनेट करने वाले हैं ये ऐसे खिलाड़ियों को चुनने वाले थे, लेकिन इन्होंने चारों को बैट्समैनों को ही चुना। आज उस चीज को 11 साल हो चुके हैं। 2014 के बाद 2025 आ गया, लेकिन अभी भी हम फैब 4 की बात में जब भी बात करते हैं तो बैट्समैनों की ही करते हैं। बट क्या होगा यदि हम बॉलर्स का फैब 4 बनाए, और करंट टाइम में कौन से ऐसे बॉलर हैं जो फैब 4 की लिस्ट में जगह बना पाएंगे? तो आइए देखते हैं कि कौन से दुनिया के ऐसे बॉलर हैं जो फैब 4 की लिस्ट में आएंगे। लेकिन इसमें कुछ रूल थे, वो भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहला रूल तो ये था कि एक देश से एक ही खिलाड़ी आ सकता है। इसका मतलब एक देश से अगर एक से ज्यादा खिलाड़ी भी उसके लिए क्वालिफाई हो रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो आए, क्योंकि एक खिलाड़ी ही आएगा इस लिस्ट में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये था कि फैब 4 सिर्फ टेस्ट में डोमिनेशन के लिए बनाया गया था, इसलिए हम बॉलर्स की लिस्ट में भी टेस्ट डोमिनेशन वाले बॉलर्स को देखने वाले हैं। जब हम बॉलिंग में फैब 4 की बात करते हैं तो नंबर 1 में बिना किसी शक के जसप्रीत बुमराह का नाम आएगा। अब जसप्रीत बुमराह का नाम क्यों आएगा? देखिए, जसप्रीत बुमराह ने पिछले कुछ सालों में इतना ज्यादा डोमिनेट किया है कि अभी के टाइम में जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट के सबसे कमाल के बॉलर बन गए हैं। इनसे बड़ा तीनों फॉर्मेट के अंदर कोई नहीं है। इवन ये पहले ऐसे बॉलर बने हैं जिन्होंने आईसीसी रैंकिंग तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 हासिल की है। मतलब इनसे पहले कोई ऐसा बॉलर नहीं आया था। तो जसप्रीत बुमराह ने सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए हैं। बट स्टिल अगर हम तीनों फॉर्मेट की बात नहीं करते, अगर हम सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं इसके रूल के हिसाब से, तो जसप्रीत बुमराह ने 48 टेस्ट मैच खेले हैं, 219 विकेट लिए हैं और इनका एवरेज है 19.82 का। अब सिर्फ टेस्ट के अंदर भी इनका इतना कम एवरेज है कि पूरी दुनिया में किसी खिलाड़ी का इतना कम एवरेज नहीं है। तो करंट टाइम में यदि आप फैब 4 बनाएंगे तो नंबर 1 में जसप्रीत बुमराह आएंगे ही आएंगे। बट करंट नहीं, अगर आप ऑल टाइम भी फैब 4 बनाएंगे तो इसमें भी नंबर 1 में जसप्रीत बुमराह ही आएंगे। एंड ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरी दुनिया से यदि आप कोई भी खिलाड़ी देख लेंगे तो 200 विकेट लेने के बाद उनका एवरेज 20 से ज्यादा का था। पूरी दुनिया के जब हम ग्रेटेस्ट बॉलर देखते हैं तो यहाँ पे जब सारे बॉलर 200 विकेट क्रॉस कर चुके थे तो मैकग्राथ का एवरेज 20 से ज्यादा का था, सबसे कम इन्हीं का एवरेज था। लेकिन अभी के टाइम में जसप्रीत बुमराह का एवरेज 20 भी नहीं है, इनका एवरेज 19 का है। तो ऐसे में जसप्रीत बुमराह फैब 4 बॉलिंग की लिस्ट में नंबर 1 में तो आते ही हैं। एंड सबसे कमाल बात पता है क्या है? सबसे कमाल बात है कि बुमराह ने जो इतने सारे विकेट लिए हैं, ना इन्होंने छोटी टीम के खिलाफ लिए हैं, ना इन्होंने होम में विकेट निकाले हैं। इनके सारे विकेट अवे आए हैं, मतलब इंडिया से बाहर आए हैं, और इन्होंने हर जगह जाके 5 विकेट हॉल ले रखा है। बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 4 बार 5 विकेट हॉल लिया है। इन्होंने इंग्लैंड जाके भी 4 बार 5 विकेट हॉल लिया है। इन्होंने लिटरली 3 बार तो साउथ अफ्रीका में 5 विकेट हॉल लिया है और 2 बार वेस्ट इंडीज में। अब आप सोचिए कि कोई बॉलर एक बार भी बाहर जाके 5 विकेट हॉल लेता है तो उसे अच्छे बॉलर की कैटेगरी में डाला जाता है, और बुमराह ने तो 5 बार 5 विकेट हॉल ले रखे हैं। और बुमराह ने जो सबसे कम 5 विकेट हॉल लिए हैं वो इंडिया में लिए हैं 2 बार। मतलब ये कितनी क्वालिटी बॉलर है, यहाँ से ही समझ में आ जाता है। तो हम काफी आसानी से कह सकते हैं कि फैब 4 बॉलिंग की लिस्ट में नंबर 1 में जसप्रीत बुमराह आएंगे, लेकिन नंबर 2 में कौन आएगा? नंबर 2 में काफी आसानी से रबाडा का नाम आ जाता है। और रबाडा का नाम क्यों आया है, लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, रबाडा की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि यार रबाडा तो इतनी मार खाते हैं, T20I के अंदर, ODI के अंदर इनका एवरेज भी बहुत खराब है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो रूल है फैब 4 का वो ये है कि टेस्ट क्रिकेट को देखा जाता है, और रबाडा के नंबर टेस्ट में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। रबाडा ने 71 मैच के अंदर 336 विकेट ले रखे हैं। इनका जो एवरेज है 21.7 का है। ये सेकेंड लोएस्ट एवरेज है अभी पूरी दुनिया में जसप्रीत बुमराह के बाद, इसलिए इनका नाम सेकेंड नंबर में आता है। रबाडा का जब डेब्यू हुआ था 2015 के टाइम, जब सब इनको कह रहे थे कि तीनों फॉर्मेट के बहुत बड़े बॉलर बनने वाले हैं, हमेशा से ऐसा कहा जाता था जैसे इंडिया से जसप्रीत बुमराह का राइज हो रहा है वैसे रबाडा का साउथ अफ्रीका से होगा, वैसे स्टार्क जैसे दोनों बॉलर बन पाएंगे। हमेशा ऐसा कहा जाता था कि जसप्रीत बुमराह, रबाडा, आर्चर, इनको सब एक श्रेणी में डाला जाता था, सबको एक बकेट के अंदर डाला जाता था। बट 2015 के बाद ईयर चेंज होते गए और रबाडा को बहुत ज्यादा मार पड़ने लग गई T20I के अंदर,
अंदर और ओडीआई के अंदर। इवन रबाडा जब आईपीएल में आए तो 2017 से लेकर 2021 तक दिल्ली ने इनको लगातार रिटेन किया 4 करोड़ 20 लाख रुपए में, बट इसके बाद भी ये लगातार मार खाते रहे और 2021 के टाइम दिल्ली इनको छोड़ देती है। इसके बाद पंजाब ने इनको रिटेन किया था 9 करोड़ 25 लाख में। इसके बाद भी रबाडा आईपीएल में मार खाते थे और इंटरनेशनल में तो ये और ज्यादा मार खाते थे। और जब ये इतनी मार खा रहे थे तो सबने इनका कंपैरिजन बंद कर दिया था कि ये बुमराह जैसे नहीं बन पाएंगे, लेकिन टेस्ट के अंदर इन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी। अभी इनके टेस्ट के नंबर बुमराह से मिलते जुलते हैं। ये कमाल के बॉलर बन चुके हैं और टेस्ट में इन्होंने डोमिनेंस दिखाया है लगातार। रिसेंट जो अभी WTC हुआ था उसका फाइनल भी इनके कारण ही टीम जीत पाई है। तो हम बिना किसी शक के कह सकते हैं कि फैब 4 बॉलिंग की लिस्ट में नंबर 2 में रबाडा आ सकते हैं। वेल नंबर 2 में तो रबाडा आ गए, लेकिन नंबर 3 के लिए 3 बॉलर दावेदार है और ये तीनों ऑस्ट्रेलिया टीम के हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया से जो 3 इनके मेन फास्ट बॉलर है, चाहे वो जॉस हेजलवुड हो, चाहे मिचेल स्टार्क हो, चाहे पैट कमिंस हो, तीनों दावेदार हैं फैब 4 में आने के लिए। बट जैसे कि फैब 4 का रूल है कि एक ही बॉलर यहाँ पे आ सकता है, तो तीनों में से कौन सा बॉलर फैब 4 की लिस्ट में आएगा? वेल अगर हम एवरेज की बात करें तो स्टार्क का एवरेज 26 के अराउंड है, जॉस हेजलवुड का 24 के अराउंड है और पैट कमिंस का एवरेज है 22 का। तो यहाँ से तो पैट कमिंस आने चाहिए इस लिस्ट में, लेकिन अगर हम देखने जाएं तो एक्चुअली में इंपैक्टफुल कौन है, तो एसएस में हमें सबसे ज्यादा विकेट देखने होंगे, लास्ट WTC साइकिल में सबसे ज्यादा विकेट देखने होंगे और ये सारे विकेट देखने के बाद भी पैट कमिंस का नाम आता है। 2023 से लेकर 2025 के अंदर जो WTC की साइकिल हुई थी वहां पे 18 मैच के अंदर पैट कमिंस ने 80 विकेट लिए थे। ये मोस्ट विकेट टेकर थे पूरे WTC साइकिल में और ये एसएस में भी सबसे ज्यादा विकेट लेके जाते हैं लगभग हर बार ही। तो एसएस जैसी बड़ी बड़ी सीरीज हो या फिर BGT मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जैसे बड़ी सीरीज क्यों ना हो, ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट टेकर पैट कमिंस बनते हैं। इसलिए फैब 4 बॉलिंग की लिस्ट में पैट कमिंस का नाम आएगा और इनका नाम आना बनता है। पैट कमिंस ने अभी तक 71 मैचेस खेले हैं। 71 मैच के अंदर ये 309 विकेट ले चुके हैं। इनका एवरेज 22.1 का है। तो चाहे हम एवरेज से देखें या फिर इंपैक्ट के थ्रू देखें, कैसे भी हम देख लेते हैं तो पैट कमिंस का नाम इसमें आएगा। वैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो ऐसे ऐसे बॉलर हैं कि सारे बॉलर इसमें आ जाएंगे, लेकिन रूल के हिसाब से एक बॉलर ही आ सकता है, तो पैट कमिंस इसमें आएंगे। बट अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चौथा बॉलर कौन सा आएगा फैब 4 की लिस्ट में। देखिए पाकिस्तान के लोग हमेशा कहते हैं कि हमारे देश से चौथा बॉलर आएगा फैब 4 की लिस्ट में, क्योंकि हमारे देश में बॉलर्स आते हैं। पाकिस्तान को हमेशा से बॉलिंग का देश माना जाता है और इंडिया को बैट्समैनों का देश माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स यदि आप फिट करने जाएंगे तो अभी आप देखने की कोशिश करें तो कोई भी पाकिस्तानी बॉलर इस लिस्ट में नहीं आता है। लोग कहते हैं कि इसमें शाहीन शाह अफरीदी आएंगे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के नंबर क्या कहते हैं? शाहीन शाह अफरीदी ने 31 मैच खेले हैं, 116 विकेट लिए हैं और इनका एवरेज 27.88 का है। 27 का एवरेज मतलब ये दर्शाता है कि यार ये कितना ज्यादा एवरेज है। इनसे कम एवरेज तीनों के तीनों बॉलर का है जो ऑस्ट्रेलिया के मेन 3 बॉलर हैं। इवन इनसे कम एवरेज काफी सारे बॉलर का है पूरी दुनिया से। मैट हेनरी का खुद 26 का एवरेज है, उन्होंने भी 100 से ज्यादा विकेट ले रखे हैं। तो ऐसे में शाहीन शाह अफरीदी का नाम तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। अब पाकिस्तान से अगर कोई और बॉलर देखने जाए तो हारिस रऊफ ने एक टेस्ट मैच खेल रखा है, तो इनका भी नाम यहाँ आ नहीं सकता है। अब अगर आप नसीम शाह के स्टैट देखोगे तो उनका तो टेस्ट एवरेज 35 का है, जो बहुत ही ज्यादा बेकार है। इसका मतलब पाकिस्तान जिसको बॉलिंग की कंट्री माना जाता है, वहां से कोई भी बॉलर फैब 4 बॉलिंग की लिस्ट में नहीं आएगा। तो इस लिस्ट में कौन आएगा? देखिए मैट हेनरी इसके दावेदार हैं, क्योंकि इन्होंने 26 के एवरेज के साथ 100 से ज्यादा विकेट ले रखे हैं, तो मैट हेनरी इसमें आ सकते हैं। बट मेरी नजर में अगर फैब 4 बनाया जाएगा तो नंबर 4 में नाम आएगा समार जोसेफ का। 25 साल के समार जोसेफ इतनी कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं कि 11 मैच के अंदर ये 50 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं एंड इनका अभी के टाइम एवरेज भी 21.66 का है। मतलब इनका एवरेज इतना ज्यादा कम है कि लिटरली अकेले दम पे डोमिनेट करवा पाते हैं वेस्ट इंडीज की टीम को। आप सोचिए कि अभी जो ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज टूर पे गई थी, जहां पे 3-0 से ऑस्ट्रेलिया वो सीरीज जीत जाती है टेस्ट वाली, वहां पे मिचेल स्टार्क ने 6 विकेट लिए थे एक इनिंग के अंदर। बोलैंड ने हैट्रिक ली थी। पूरी सीरीज के अंदर मिचेल स्टार्क ने 3 मैच में 15 विकेट निकाले थे। उसी सेम सीरीज में समार जोसेफ ने 3 मैच के अंदर 22 विकेट निकाले थे। ऐसे में जब ये अकेले पूरी टीम को ही हैंडल कर रहे हैं, इतने विकेट लेके जा रहे हैं, तो समार जोसेफ का नाम यहाँ आना बनता है। तो सारे नंबर देखने के बाद हम कह सकते हैं कि अभी फैब 4 की बॉलिंग की अगर लिस्ट बनाई जाए तो नंबर 1 में जसप्रीत बुमराह आते हैं, नंबर 2 में कागिसो रबाडा आते हैं, नंबर 3 में पैट कमिंस और नंबर 4 में आते हैं समार जोसेफ। कमाल बात है कि इन चारों का एवरेज 22 से कम है और अब ये वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहे हैं बॉलिंग के मामले में। वेल यदि आपको फैब 4 बॉलिंग की ये वीडियो पसंद आई है तो नेक्स्ट फैब 4 बैटिंग कौन होने वाली है उसकी ये वीडियो जरूर से देखिए। और अभी फैब 4 का एंड कैसे हो गया, जो लास्ट वाले थे उनकी वीडियो ये वाली जरूर से देख लीजिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।